हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। द मिस्टीरियस प्री हिस्टोरिक स्कल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्राहम क्लार्क ने अपनी एक एक्सकेवेशन को रिसेंटली ही कंप्लीट किया था। इन्होंने जिस साइट को कंप्लीट किया था उसे स्टार कार के नाम से भी जाना जाता है एंड ये नॉर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड में मौजूद है। वैसे ये एरिया मोनोलिथिक पीरियड का मोस्ट फेमस लोकेशन माना जाता है। कहा जाता है कि ये साइट 9335 बीसी में यहाँ मौजूद हुआ करती थी और करीब 800 सालों तक इस जगह पर एंशिएंट मेसोलिथिक एरा के लोग रहा करते थे। 1947 में जॉन मुरे नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट पर नोटिस किया कि कुछ अजीबोगरीब टुकड़े जमीन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। फिर इसने इस एरिया को थोड़ा खुदवाया तो इनको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले जो बहुत ही स्ट्रेंज दिखाई दे रहे थे। जब इस साइट को थोड़ा और खोदा गया तब इनको कुछ एनिमल के स्कल मिले जिन्हें हेड्रेसेस के तौर पर काम में लिया जाता था, यानी कि स्कल को सर पर पहना जाता था और ये स्कल जो पहनता था वो उस टाइम काफ़ी ताकतवर माना जाता था। दोस्तों, ये सारे स्कल रेड डियर के थे और इन टोटल 33 स्कल इस खुदाई में मिले थे। एग्जैक्टली नोबडी नोस कि इन स्कल को उस टाइम क्यों लोग बनाते थे। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि शायद इनको उस टाइम हंटिंग के दौरान पहना जाता था ताकि अगर ये रेड डियर का शिकार करें तो उस जानवर को ये नहीं समझ में आए कि ये कोई शिकारी है, बल्कि उसे ऐसा लगे कि वही उनके जैसे कोई जानवर होगा। एंड इस बात का फायदा उठा के ये लोग जानवरों को बड़ी आसानी से शिकार बना लेते थे। बट कुछ हिस्टोरियन तो ये भी कहते हैं कि शायद इन स्कल का यूज किसी मिस्टीरियस रिचुअल में किया जाता था। आज तक जितनी भी बातें इन स्कल के बारे में बताई गई हैं सब की सब एज्यूम की गई हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये किस लिए बनाई गई थी ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन सब्सक्राइबर ने हमें पिछली बार सपोर्ट किया था उनका इनाम है आयुष डिमरी फ्रॉम उत्तराखंड। एंड आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे QR कोड से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर, द फ्लाइंग कारपेट। दोस्तों, आपने फ्लाइंग कारपेट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है एंड टीवी पर भी देख रखा होगा, बट क्या हो अगर ये सच में कभी मौजूद हुआ करता होगा। ये फ्लाइंग कारपेट बेसिकली डिज्नी क्लासिक के अलादीन से दुनिया के सामने आया था, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है कि ये दुनिया के ईस्ट भाग से आया है एंड इसको पुरानिक जूइश एंड अरेबियन कहानियों के कलेक्शन 1001 नाइट में से लिया गया है। इस कलेक्शन में कहा गया है कि एक प्रिंस ने एक मैजिक टेक्सटाइल को डिस्कवर किया है जिसके द्वारा वो कहीं पर भी आसानी से आ जा सकता था। बट क्या हो ये मैजिक कारपेट किसी एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया हो। एंशिएंट इथोपियन लेजेंड के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ सीबा ने किंग सोलोमन को एक कारपेट गिफ्ट किया था जो कि ग्रीन एंड गोल्ड के साथ कुछ अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ था। कहा जाता है कि यह कारपेट मैजिकली प्रॉपर्टी से भरा हुआ था एंड इस कारपेट पर एक स्पेशल टाइप की डाई यानी कि कलर किया हुआ था जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक हुआ करती थी, यानी कि जब इसे मैग्नेटिक एरिया में रखा जाता था तो ये अपने आप ही ऊपर उठ जाता था। कहा जाता है कि इस कारपेट का मैग्नेटिक फील्ड पावर इतना मजबूत था कि किंग सोलोमन इसके ऊपर बैठ के काफी ऊपर तक उड़ जाते थे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस कारपेट को बनाने में शायद कोई एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद ली गई हो। कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में भी इस टाइप के कारपेट का जिक्र किया गया है एंड कहा गया है कि वो कारपेट इतना बड़ा था कि एक बार में उस कारपेट के ऊपर करीब 40 लोग आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन एक्चुअल में प्रूफ के साथ कोई नहीं जानता कि वाकई में ऐसा कोई कारपेट कभी मौजूद हुआ करता था भी या नहीं। ये सब कुछ बस पुरानी किताबों में ही देखने को मिलता है, एक्चुअल में नहीं। द सजामा लाइन्स बोलिविया में मौजूद एंटीप्लेनो प्लेटियो एरिया की एक विशाल लैंडस्केप डेजर्ट है। ये एरिया बहुत विशाल है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेत और पहाड़ी देखने को मिलेंगे एंड करीब 3000 साल पहले यहाँ पर लोग भी रहा करते थे। बट वो एक्चुअल में कौन थे आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इस एरिया को अगर हम देखेंगे तो इस जगह चारों तरफ कच्ची रोड बनी हुई बड़ी आसानी से आपको दिखने को मिल जाएंगी। इन कच्ची रोड को ही सजामा लाइन के नाम से जानते हैं। ये लाइन्स देखने में बहुत बड़ी हैं लेकिन ये एक्चुअल में कहीं नहीं जाती, बस ऐसा लगता है कि इन्हें कार्व करके ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। इन लाइन्स को अगर आपको देखना है तो आपको प्लेन या सैटेलाइट के द्वारा ही आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि पेरू की नाज़का लाइन्स। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इन लाइन्स को बनाने का मोटिव क्या रहा होगा। कुछ कहते हैं कि शायद इन रोड्स को इसलिए बनाया गया था ताकि इन रोड्स के जरिए आसानी से डेजर्ट को पार किया जा सके। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ईच लाइन शायद किसी के घर की तरफ जाती थी, बट वो घर या उनके अवशेष आज यहाँ नहीं देखने को मिलते। बट इन लाइन्स की कुछ खास बात हमें ज़रूर अचंभित कर सकती है, क्योंकि इन रोड को बड़े ही प्रेसिजन के साथ बनाया गया है।
इन रोड्स की चौड़ाई करीब 3 से 10 फीट है एंड बात करें इसकी लंबाई की तो एकदम स्ट्रेट है। एज पर सर्वे ये सजामा लाइंस टोटल 16,093 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शायद इनको इसलिए बनाया गया होगा कि फ्यूचर में अगर कोई सिविलाइजेशन यहाँ आए और इन रोड्स को देखें तो वो ये कहें कि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन रहती थी वो कितनी बुद्धिमान थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको बनाने का कारण शायद अदर सिविलाइजेशन को आकर्षित करने के लिए बनाया गया होगा, सेम लाइक पल्प एंड नेज़का जियोग्लिफ्स। बट एक्चुअल में इसे किस लिए बनाया गया था, ये बात आज भी वैज्ञानिकों के दिमाग का दही कर रही है। दोस्तों, अगर आपको नेज़का एंड पल्प जियोग्लिफ्स लाइन आखिर है क्या और इन्हें किस लिए बनाया गया था, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।